चक्रवाती तूफान से हो जाता है समुद्रों को बुखार। कैसे गर्म होता है महासागर, चलिए आपको बताते हैं। जब एक तूफान धरती की सतह से टकराता है तो उससे होने वाला नुकसान वर्षों या दशकों तक दिखाई देता है। महासागरों में आने वाले तूफान बहुत शक्तिशाली होते हैं। एक नई स्टडी से पता चला है कि तूफान केवल सतह पर नहीं बल्कि पानी के नीचे भंवर पैदा कर देते हैं। इन चक्रवाती तूफानों से ही महासागरों का तापमान बढ़ जाता है, जिसे आम भाषा में समुद्र का बुखार कहा जाता है। हवा में दबाव के कारण चक्रवाती तूफान यानी साइक्लोन पैदा होते हैं, जिसका असर आसपास के इलाकों में देखने को मिलता है। ये तूफान पैदा होते हैं गर्मी से। समुद्र की ऊपरी सतह जब गर्म होती है, उसके भाप से बादल बनते हैं। ज्यादा बादल बनने और लो प्रेशर एरिया बनने पर चक्रवाती तूफान या तूफान आते हैं। समुद्री सतह के गर्म होने से ऊपर मौजूद पानी में नमी बढ़ जाती है। ये धीरे धीरे ऊपर उठने लगती है, यहाँ तक कि कई बार ये माउंट एवरेस्ट से ज्यादा ऊंचाई पर बादल बना लेती है। आमतौर पर ऐसे तूफान ट्रॉपिकल रीजन यानी भूमध्य रेखा के 1000 किलोमीटर ऊपर और नीचे तरफ बनती हैं, क्योंकि यहाँ पर अमेरिका की तरफ से गर्म हवाएं आती हैं। वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि तूफान गर्मी सोखकर उसे अपने अंदर जमा कर लेते हैं। इससे सिर्फ बारिश ही नहीं होती बल्कि समुद्र को ये गर्म कर देते हैं। जब तूफान समुद्र की गहराई में गर्मी छोड़ते हैं तो वो सतह पर नहीं रहती। तूफान द्वारा पानी के नीचे बनी धाराएं गर्मी को लगभग 4 गुना ज्यादा गहराई में ले जाती है। इतनी गहराई में मौजूद गर्मी एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक समुद्र की गहराइयों में यात्रा करती रहती है। यानी गर्म समुद्र की धाराएं अमेरिका के प्रशांत महासागर से चलकर अरब सागर या हिंद महासागर तक आती हैं। शोधकर्ता थॉमस जी का कहना है कि उन्होंने 2 महीने की खोज से पता लगाया है कि फिलीपीन सागर बदलते मौसम के लिए कैसे जिम्मेदार है, जिससे प्रभावशाली तूफान पैदा होते हैं। इस प्रयोग के पहले हिस्से में आसमान साफ था, शांत हवाएं चल रही थी, लेकिन दूसरे महीने में देखा गया कि 3 तूफान देखने को मिले, जिन्होंने समुद्र में हलचल पैदा कर दी। समुद्र की सतह के नीचे अशांत धाराएं गर्मी को ट्रांसफर करती हैं। ट्रॉपिकल इलाकों में समुद्र की ऊपरी सतह 27 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा गर्म होती है। सूरज की गर्मी से इसका तापमान बढ़ता है। इस गर्मी का असर करीब 50 मीटर गहराई तक रहता है। इसके नीचे पानी ठंडा होता है। इसी से समुद्र में तापमान के आधार पर पानी के अलग अलग लेयर बनते हैं, जिसमें अलग प्रकार के जीव जंतु रहते हैं, वो भी तापमान के हिसाब से। जैसे ही एक तूफान ट्रॉपिकल इलाके के समुद्रों से गुजरता है, तूफान की तेज हवाएं पानी की परतों को हिला देती है। ठंडे और गर्म पानी के आपस में मिलने से सतह पर ठंडे पानी का स्तर बढ़ जाता है, जो तूफान के बाद के दिनों में गर्मी को सोखता है। 3 तूफानों से पहले और बाद में समुद्र के ऊपरी सतह के डेटा से पता चलता है कि तूफान के दौरान समुद्र की गहराई में चलने वाली धाराएं ज्यादा गर्मी सोखती हैं, जबकि तापमान के हिसाब से बनी पानी की परतें ऐसा नहीं करती।